अगर आप लोग दुकानदार हैं तो बहुत जल्द आपकी दुकान सीज होने वाली है। लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है या फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये सब मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और जो शख्स आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, जो शख्स आपका चालान कर सकता है, जो शख्स आपकी दुकान को सीज कर सकता है, उन्हीं के साथ मैं हूं इस समय। टीएसओ डोडा सिटी ध्यान सिंह इस समय मेरे साथ हैं। ध्यान सिंह जी, दुकान सीज कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्या कारण है? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलान इसलिए हो सकता है कि हम पिछले दिनों मार्केट में गए थे एक हफ्ता पहले, तो हमने देखा कि हमने अलग अलग कार्नर पे रेट जो था सब्जी का अलग था, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका रेट डिफरेंट था। ठीक है। तो हमें लगा कि जब पूछा गया तो कहता जी हमारी रेट लिस्ट है, कुछ दिन में इनसे बनी नहीं है। तो हमने उसको देखते हुए तहसीलदार जी के साथ बात की और उन टीम को बुलाया जिसमें सब्जी का जो चेयरमैन प्रेसिडेंट था, इसका करियाने का था। तो हमने इनको बना मिला के हमने फिर वो रेट लिस्ट तैयार करवाई। तो हमने एक महीने के लिए लागू की, क्योंकि इस वक्त जो है रमज़ान के महीने में रेट जो तेज़ है मार्केट के, हो सकता है ये रमज़ान के बाद रेट इसका डाउन हो जाए। तो हमने इसकी वैलिडिटी से एक महीने रखी है ताकि हम इसको एक महीने के बाद रिवाइज कर सकें। ध्यान सिंह जी, अगर मान लीजिए कि मुझे मीट खरीदना है, अगर मुझे मटन खरीदना है, तो वो मटन कितने रुपए केजी मिलेगा? आपका भेड़ू का जो मीट है वो 450 रुपया है, और मुर्गे का जो रेडी टू कुक वाला है वो 210 रुपया है। ये रेट पिछले अप्रैल में 23 में बना है, जो महाजन साहब के डीसी साहब के दौर में बना है। वो अभी तक एज इट इज है। एज इट इज है। अच्छा। चेंजिंग नहीं हुई है, वो वैसे ही है। और ये वाली जो रेट लिस्ट है वो करियाने और फ्रूट की, ये आज जो तैयार की गई है एक महीने तक स्टैंड रहेगी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि अगर रेट लिस्ट जैसे कि आप बोल रहे हैं, वो तो हर एक दुकानदार को दे दिया होगा आपने, लेकिन क्या उस दुकानदार को वो रेट लिस्ट अपनी दुकान के बाहर जो है वो लगाना जरूरी है? उसने ये रेट लिस्ट अपने सामने लगानी है कि जो भी राशन लेने वाला या सब्जी लेने वाला है उसकी नजर उस पर पड़े। उसने क्या लेना है, कितना लेना है और क्या रेट है, उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ये रेट है और उसी रेट से वो खरीदेगा। मान लीजिए कि कोई अगर ग्राहक दुकान पर जाता है, कोई सामान खरीदने जाता है, क्योंकि रेट लिस्ट में आटा भी है, चावल भी है, मटन भी है, सब्जी है, टमाटर है, सब कुछ है, और अगर सामने वाला शख्स ना ही रेट लिस्ट लगाता है और रेट लिस्ट अगर लगाई भी है तो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सामान नहीं देता है, तो क्या लाइसेंस कैंसिल या चालान या सीज या फिर कोर्ट के लिए आप भेज सकते हैं? फिलहाल फिलहाल उससे फिर सौदा नहीं लेना चाहिए। अगर वो रेट लिस्ट नहीं दिखाता है तो उससे सौदा नहीं ले, वो वहां से ले जहाँ रेट लिस्ट लगी है। इन केस अगर वो रेट लगा के सही रेट से देता है तो ठीक है, नहीं तो वो उसके खिलाफ शिकायत करे, रिटर्न में दे, उसको फाइन करेंगे हम पहले फुर्सत में। नहीं मानता है तो कोर्ट का चालान हो जाएगा। कोर्ट चालान। हाँ, दुकान भी सीज हो सकती है। हो सकती है। अगर कोई ऐसी चीज हो तो अड़चन डालेगा तो दुकान भी सीज हो सकती है, मजिस्ट्रेट जाएगा मौके पे। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है, और बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो इस समय क्या कहते, इस समय कमाई का स्रोत समझते हैं कि ठीक है, अगर सामने वाले को रोजा है, उसने आज मीट लेना ही लेना है घर पे, तो अपनी मर्जी से रेट लगाया, मीट तो उसने लेना ही है। तो वैसे लोगों, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? फिलहाल तो मैं पूरे मुसलमान बरादरी को रमजान का महीने का मुबारकबाद देता हूँ। वो बड़ी खुशी से मार्केट से जो भी चीज लेनी है रेट के मुताबिक ले ले और इसका इस्तेमाल करे। अगर कोई बंदा उसको रेट से ज्यादा पैसे मांगता है तो वो रिटर्न में शिकायत करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनी देर में जो है ये अगर शिकायत करता आपके पास शिकायत लेकर आता है या आपको भेजते हैं, तो कितनी देर में जो है ये एक्शन होगा? जब तक हमारे एडी या किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक आएगी, उसी वक्त फौरी एक्शन हो सकता है। फौरन एक्शन होगा, स्पॉट पे पहुंचाएंगे टीम लेकर। अभी जैसे कि मटन का आपने कहा कि 450 रुपए केजी है, और रेडी टू कुक जो है चिकन 210 रुपए, तो ऐसे ही टमाटर का क्या रेट चल रहा है? टमाटर का मेरे ख्याल 30 रुपए रेट है और 40 रुपए प्याज ये रेट है। मैंने ख्याल किया ऐसे रेट है, वो रेट लगा है सेम है। वो करियाने पे भी जो है ना, करियाने वाले का भी जो रेट है वो सेम है, और उस पे जो सब्जी वाले का रेट सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए, टीएसओ डोडा ध्यान सिंह ने बड़े ही विस्तार से समझाया है कि अगर कोई भी दुकानदार जो है आपको रेट लिस्ट के मुताबिक राशन नहीं देता है,
अगर आप मटन लेने जाते हैं, चिकन लेने जाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चावल कुछ भी लेने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार को पहले काम ये करना है कि रेट लिस्ट लगा के रखना है। रेट लिस्ट के अगर ऊपर वो आपको सामान बेचता है तो आप उसकी शिकायत एडी फूड से कर सकते हैं, टीएसओ डोडा ध्यान सिंह से कर सकते हैं, और आश्वासन दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो रेट लिस्ट है उससे ज्यादा आप पैसा मत दीजिए, दूसरे दुकानदार के पास जाइए, वहां से आप सामान लीजिए। और अगर दुकानदारों ने इसको फॉलो नहीं किया तो उनकी दुकान सीज हो सकती है, मोटा चालान हो सकता है, या फिर उनका केस कोर्ट के लिए भी रेफर किया जा सकता है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। सब मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।